लकवे के बाद बोलना बंद हो गया है, शब्द अंदर हैं पर निकल नहीं पाते। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोस्ट स्ट्रोक जो एफेजिया की कंडीशन बनती है, जहाँ पे आपको वर्ड फॉर्मेशन करने में दिक्कत हो जाती है, वो होती क्यों है और कैसे घर बैठे हम इसे बेहतर कर सकते हैं। तो पहले जानना समझना जरूरी ये है कि ऐसी कंडीशन क्रिएट ही क्यों होती है। जब भी आपको स्ट्रोक आता है उस समय आपके ब्रेन में क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, हेमरेज हुआ, जिसके कारण से आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा आपका एरिया जो फंक्शंस क्या कंट्रोल कर रहा था वो इम्पैक्ट हुआ है। तो अगर हमारा ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया अफेक्ट हो गया है, जो हमारे ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फेयर में होता है, उसके कारण से आपकी स्पीच हैम्पर होनी स्टार्ट हो जाती है। उस स्थिति में दो कंडीशंस बनती हैं। एक कंडीशन होती है जहां पे पेशेंट कुछ कुछ बोल पा रहा होता है लेकिन दूसरों की बात बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है। एक कंडीशन ये बनती है जहां पेशेंट कुछ बात समझ पा रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। तो ये दोनों ही कंडीशन एफेजिया के टाइप्स होते हैं। डिपेंड ये करता है कि ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट कितना आया है, कौन से एरिया पे आया है और जो आपकी कंडीशन बन रही है उसको समय कितना हो गया है और हम रिहैब में गए हैं या नहीं गए हैं। इनिशियली अगर हम रिहैबिलिटेशन स्टार्ट कर देते हैं, 3 से 6 महीने का जो फेज होता है वो हमारी रिकवरी का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि वहां पर ब्रेन खुद से न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो फिनोमेना है वो कोशिश कर रहा होता है। अब वो कंडीशन क्या होती है, आपका दिमाग दोबारा से रीवायर होने की कोशिश करता है, क्योंकि जो आपको स्ट्रोक आया उसकी वजह से आपकी जो फंक्शनिंग हैम्पर हुई है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हुआ है, मे बी स्पीच पे इफेक्ट आया है, उसको वो रीवायर करने की कोशिश करता है, बाकी ब्रेन के हिस्से को सिखाने की कोशिश करता है और उसके रहते हुए वो रिकवरी भी शो करता है। तो इनिशियली अगर हम एफेजिया से सफ़र कर रहे हैं, जहाँ हमें बोलने में बहुत दिक्कत होती है, कुछ कुछ वर्ड्स पेशेंट रिपीट आपके कर लेता है, लेकिन जब आप उससे कुछ सवाल पूछते हैं तो वो आंसर नहीं कर पाता, इसको आपको एम्बैरेसमेंट के तौर पे नहीं लेना है या ये नहीं समझना है कि पेशेंट बोलने की कोशिश नहीं कर रहा, उसे आलस आ रहा है, वो लेजीनेस की तरफ जा रहा है और वो एफर्ट नहीं लगा रहा। ये जो कंडीशन बनती है ये स्ट्रोक के बाद काफ़ी पेशेंट्स के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी है उनके साथ, बार बार प्रैक्टिस करवाते रहना है और उन्हें पुश नहीं करना, आराम से प्रैक्टिस करवाना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा पुश करना स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट एंजाइटी में जाता है और उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा खराब हो जाती है। वो डरने लग जाता है कि मैं बोल नहीं पाऊंगा और वहाँ पर ब्रेन रीवायर नहीं हो पाता। तो हमें सिंपल स्टेप्स के साथ शुरू करना है। आप सिंगल सिलेबाई वर्ड्स के साथ शुरू कर सकते हैं, जैसे माँ, पा, ओम, ये सब हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली हम वर्ड्स को बढ़ा सकते हैं, जैसे खाना, पानी, हाथ, चलना फिरना, धीरे धीरे हम उसे सिखाना शुरू करेंगे। छोटे छोटे वर्ड से हम स्टार्टिंग करेंगे, बार बार दिन में रिपीट करवाएंगे। उसके डेली रूटीन के जो काम है उससे रिलेटेड वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। साथ के साथ हमें क्या करना है, उसको हेल्प करना है पेशेंट को कि वो सिंगिंग प्रोसेस की तरफ जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी पोएम रिसाइट करवा सकते हैं जो उन्हें पहले से याद थी। कोई भजन गाते थे, कोई वो गाना गाते थे जो सिंपल है, इजी टू रिमेंबर है और ऑलरेडी उनकी मेमोरी में था, जो उन्हें पसंद था, वो हम बार बार प्रैक्टिस करवा सकते हैं। क्योंकि अगर आपका स्पीच एरिया अफेक्टेड है बट उस कंडीशन में भी आपकी सिंगिंग की मेमोरी नहीं जाती, क्योंकि वो दोनों ही आपके जो एरियाज है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। तो कई बार मैंने ये भी देखा है कि पेशेंट से जब मैं उनका नाम पूछती हूँ वो नाम नहीं बता पा रहे होते, लेकिन कोई ना कोई भजन मंत्र वो गुनगुना पा रहे होते हैं और बोल पा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी मसल ब्रेन मेमोरी के अंदर फीडेड है पहले से, तो वो उसको अच्छे से सिंग कर पाते हैं। अगर हम ये सिंगिंग भी करवाते रहेंगे, छोटे छोटे वर्ड्स के साथ शुरू करेंगे जिससे वो फेमिलियर थे, या कुछ वर्ड्स जो हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो भी जिंगल्स के फॉर्म में ऐड करेंगे, तो पेशेंट जल्दी उसको याद कर पाता है। जैसे हम बचपन में पोइम, गाना जल्दी याद कर पाते थे रैदर दैन आपका कोई चैप्टर, तो वही हमारे ब्रेन के साथ हमें दोबारा से करना है, दोबारा से उसको सिखाना है, रीवायर होने का मौका देना है। और वो कैसे हो पाएगा? प्रैक्टिस से। तो ग्रेजुअली वो एक कंडीशन ऐसी भी आ जाएगी जहाँ पेशेंट खुद से वर्ड फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसकी वोकैबुलरी को इन्हांस करना पड़ता है। तो हम रीडिंग करवाते हुए छोटे छोटे वर्ड सामने एक चार्ट फॉर्म पे आपने लगा दिया, उनसे बार बार पूछते हुए, कुछ चीज़ें बार बार रिपीटिशन के माध्यम से करते हुए, ऐसे करते करते वो इस कंडीशन से निकल जाता है और दोबारा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जहाँ पे पेशेंट अपनी जो कंडीशन है उसको भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है और जो वो बोलना चाहता है वो भी बोल पाता है। तो ये थोड़ा सा समय ज़रूर लेता है, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ, रिपीटिशन के साथ काम कर लेंगे तो डेफिनेटली इस
कंडीशन को भी आप ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से पेशेंट्स हमारे पास क्लिनिक में विजिट करते हैं, जब हम उन्हें देखते हैं कि इनिशियली वो कुछ एक शब्द बोल पा रहे होते थे, जैसे ओम उनसे रिपीट करवाते थे, अब जब वो 2-3 महीने हो गए उन्हें आते हुए, वो रेगुलर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो वो एटलीस्ट अपना अच्छे से नाम, कहाँ रहते हैं, फैमिली मेंबर्स का नाम, कुछ कुछ शब्द बोलना स्टार्ट कर देते हैं और छोटे छोटे सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन कितना ग्रास्प कर पाता है, और वो कैसे कर पाएगा, रेपिटेशन के माध्यम से। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि जो एफेजिया की कंडीशन बनी है, जो शब्द आपके माइंड में तो है बट आप निकाल नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और घर बैठे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल जुड़े हों, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।